नमस्कार। ये जो सांजुली चल रही है, तब रात्रि गहरी हो गई है। तो जो इस गीत में जो मैं अभी गीत आपको गा के बताऊंगी, तो इसमें एक चीज़ है कि पति पत्नी के बीच में जो चर्चा चल रही है, तो ये गीत में एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि इसमें यह है कि मायके का, पियर के परिवार के लोगों का ससुराल, बेटी के ससुराल में दखल होता है, तो किस प्रकार से परिवार टूटने लगते हैं, छिन्न भिन्न होने लगते हैं। तो एक प्रकार से इस गीत के माध्यम से प्रणय निवेदन करते हैं, बात करते करते हास्य विनोद में, और ये सब चीज़ें चलती है। तो यहाँ पर ये गीत है। हाँ तो अगवाड़ा गाँव अम्बायामली, हाँ तो अगवाड़ा लगाऊँ अम्बायामली, पिछवाड़ा न हो हसी नांगर वे लकी रंग भरी दीवालों संजोवती। हमारे सब गीत में बिल्कुल आपको भरपूर पर्यावरण मिलेगा। आप नागरबेल मिलेगी, पान मिलेगा, जामुन मिलेगा, केला मिलेगा, आम मिलेगा, सब। तो वो वही कहती कि मेरे पिछवाड़े क्या लगा, रखवाड़े क्या लगा है। और शाम के समय में दीपक जलाती हूँ, तो कहते हाँ तो अगवाड़ा लगाऊँ अम्बा आमली, पिछवाड़ा न हो हसी नांगर वेला की रंग भरी दीवालों संजोवती, तो रंग भरी दीवालों संजोवती। ओ तो हसी राले पूछा पीऊ जी, वो तो हसी हसी पूछा पीऊ जी, गौरी थारोते वालैयो कूड़ा की रंग भरी दीवालों संजोवती। ओ तो प्रथमा वालैया मारो पिताजी, वो तो प्रथमा वालैया मारा पिताजी, दूसरा रावण हो मारी माया सुवाय की रंग भरी दीवालों संजोवती। ओ तो तीसरो वालैया मारो मड़ी जायो, वो तो तीसरो वालैया मारो मड़ी जायो, चौथा वण हो मारी भावज सुवाय की रंग भरी दीवालों संजोवती। वो तो पांचवो वालैया मारी मड़ी जाई, वो तो पांचवो वालैया मारी मड़ी जाई, हम तो सहोदर दोई बहना सुवाय की रंग भरी दीवालों संजोवती। गोरी यही रे वचन का कारणा, गोरी यही रे वचन का कारणा, देवा तू खाते दुई चरयारु गाड़ की रंग भरी दीवालों संजोवती। अब ये इसमें है कि उसने पूछा, पति ने पूछा कि भाई तुम्हारा रखवाला कौन है, या तुम्हारा वाली कौन है, तुमको रखने वाला कौन है, तुमको पालने वाला कौन है। तो पत्नी कहती है कि पहला तो मेरे पिता, दूसरे मेरी माँ, और वही मेरी, और तीसरा मेरा भाई है, और चौथा रक्षक मेरी भावज है, और पांचवी रक्षक मेरी बहन है। हम दोनों उस परिवार की सुहासन बहनें हैं। तो पति बहुत नाराज होता है इस बात को सुन करके। तो उसने कहा कि तुम्हारी इसी बात पर मैं तुमको गाली भी दे सकता हूँ और तुमको मार भी सकता हूँ, और अब तुमको तुम्हारे पियर जाना है तो तुम अपने पियर चले जाओ।
तो पत्नी ने फिर पति से कहा कि अरे आप तो इतने नादान हो, आप हंसी विनोद भी मजाक भी नहीं समझते हो। फिर वो जैसे ही वो कहता है कि गोरी यही रे वचन का कारण, जाओ तू पियर आज ही आज की रंग भरा दिवालो संजोवती। फिर वो कहते पीऊ हसी रालई पूछा वात जी, पीऊ तो तुम तो मूर्ख गमर जी, पीऊ जानो नी तुम तो हंसी की बात की रंग भरा दिवालो संजोवती। वो तो प्रथम वालैया मारा ससरा जी, दूसरा वाणा हो मारी सासू सुवाय की रंग भरी दिवालो संजोवती। ओ तो तीसरा वालैया मारा जेठ जी, चौथा वाणा हो मारी जेठानी सुवाय की रंग भरी दिवालो संजोवती। हूँ तो अगवाड़ा लगाऊं अंबायाम ली, पिछवाड़ना हो हसी नांगर वे लकी रंग भरी दिवालो संजोवती। ओ तो पांचवा वालैया मारा स्वामी जी, ओ तो पांचवा वालैया मारा स्वामी जी, तुम्हारा कारण दीना देखो यो आज की रंग भरी दिवालो संजोवती। तुम्हारा कारण कूक निवाता आज की रंग भरी दिवालो संजोवती। गोरी यही रे वचन का कारण, गोरी यही रे वचन का कारण, घड़ाईस हो दुख नवसर्यो हार की रंग भरी दिवालो संजोवती। गुत गोरी यही रे वचन का कारण, घड़ाईस हो दुख चंद्र हार की नव आँख दिवालो संजोवती। गोरी तुई रे तुई घर की राजनी, तू न माया मारी नवीन्या मारा बाप की रंग भरी दिवालो संजोवती। जब पत्नी कहती है कि मेरा पहला रक्षक या मेरे को पहले पालने वाले मेरी सास है, मेरे ससुर है, मेरी रक्षा करने वाले मेरे जेठ हैं, मेरी जिठानी है, और सबसे बड़ा पांचवा रक्षक मेरा आप हो, मेरे स्वामी है, उन्हीं के कारण मेरी कूक मतलब मेरी कोख से संतान पैदा हुई और उसी के कारण आज घर में ये मंगल दिन आया है। तो पति उसकी इस बात सुन के कहा कि हाँ, तुम्हारे यही वचन से मैं प्रसन्न हूँ, तू इस घर की राजनी है, यानी इस घर की रानी है, और तेरे इस वचन से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तेरे को 9 लाख हार गढ़ा दूंगा,
चंद्रहार गढ़ा दूंगा और तू घर में प्रसन्नता से रहे। तो इस प्रकार ये जो गीत है इसमें सब परिवार का की एकता के, परिवार में बेटी को ये शिक्षा दी जाती है इसी माध्यम से कि वो जिस घर में गई है उस घर में वो उनकी बनकर रहे और उन लोगों को अपना बना के रखे। और जहाँ भी परिवार का हस्तक्षेप होता है तो वहाँ परिवार में विसंगतियाँ आती हैं, मन मुटाव आते हैं। तो ये इस प्रकार गीत, हमारे जो गीत है वो मात्र गीत नहीं है, न मनोरंजन है, न गीत है, न परंपरा है, ये शिक्षा की चलती फिरती पाठशालाएं हैं जो व्यक्ति को आचरण में ये सब चीज़ें आती है तो उसका परिवार सुदृढ़ परिवार बनता है। अब एक हास्य विनोद का एक गीत और है जिसमें कि पति पत्नी चौसर खेल रहे हैं, तो वहाँ भी पति ने ऐसे ही थोड़ा सा विनोद कर दिया तो पत्नी एकदम से नाराज़ हो गई, उसके उस हास्य विनोद को नहीं समझी और बहुत रुष्ट हो गई। यहाँ तक कि उसने अपने पिता के घर पत्र लिख दिया और फौज है, उसके पिता के घर से फौज आ गई लड़ने के लिए। तो यानी इस प्रकार से वो तो हास्य विनोद का गीत है कि पति पत्नी के बीच में किस प्रकार से विनोद होता है, प्रेम, मिलन, विछोह, ये सब जीवन के सार तत्व हैं। तो इसमें यह है कि चांद उगाया है और दोनों पति पत्नी चांदनी पे बैठे हैं तो कहते हैं कि चौसर खेलें, पत्नी कहती है। तो उसमें वो हंसी में कहता है कि चौसर तो राजा रानी खेलते हैं, तू तो गरीब घर की बेटी है, तेरे से कैसे चौसर खेले। बस यही प्रसंग है गीत का। संध्या के समय ये गीत भी गाया जाता है। चांदा थारी चकमका रात जी कई, चांदा उजियाला चौसर खेल साजी कई, चांदा उजियाला चौसर खेल सा। सुनो राजा चौसर बिछा ओ जी कई, चांदा उजियाला चौसर खेल सा। तू छे गौरी निर्धन घर की डी कर जी कई, तू छे गौरी निर्धन घर की डी कर जी कई, चौसर खेला राज दुलारी सिज कई, चौसर खेला राज दुलारी सी। एतरो जो सुनता आई गायो रूसणो जी कई, एतरो जो सुनता आई गायो रूसणो जी कई, रानी बोल्या नीरबण बाण जी कई, रानी बोल्या नीर गुण बाण जी। हमारा जो बाप घर सौ चरवा द्रव्य काजी कई, हमारा जो बाप घर सौ चरवा द्रव्य काजी कई, तुमरा सरी का हरिया वाणनी कई, तुमरा सरी का हरिया वाणनी। एतरो जो सुनता आई गायो रोशनो जी कई, राजा जी का आई गायो रोशनो जी कई, पतली सी कामर पर मारी लाकड़ी जी कई, गोरा सा मुखड़ा पर मारी थापड़ी। रानी उठ्यारी साणियों रीसिया जी कई, दीवालो उठाओ दासी लाओ जी, दीवालो उठाओ दासी लाओ जी। दिवलो लावत लागी गाई वेला जी कई, दिवलो लावत लागी गाई
कई चांदारा उजियाला कागज लिखी आज कई चांदारा उजियाला कागज लिखी आज कई काजल की कोरसी कागज लिखिया ले ओ काशी कागज मोकलो जी ओ ले ओ दासी कागज मोकलो जी कई कागज भेजा निराधन बाप खजी कई कागज भेजा निराधन बाप ख भरी सभा मारा जाजी बाठ्या हो जी भरी सभा मा बीराजी बाठ्या जी कई कागज आयो बाई का देश सिज कई कागज आयो बाई का देश सी कागज वाचता दादाजी रड़ी पड़ा हो कई कागज वाचता वीराजी रड़ी पड़ा हो कई असुवन भीग्या हारिया रूमाल जी कई असुवन भीग्या माला माला पागजी हम छे चारई भाई की जोट जी कई हमरा घर तो चारई भाई की जोट जी कई फौजा लई चाला बाई का देश जी कई फौजा लई चाला बाई का देश जी कई हमरा जो घर माँ सौ चरवा द्रव्य का जी कई हमरा जो घर माँ सौ चरवा द्रव्य चका जी कई फौजा लई चाला बाई का देश जी चलो चलो राजा दुलारा जी कई फौजा चल्या बाई का देश जी कई फौजा आई बाई का देश जी राजा ठ्यामा जरा का माय जी कई राजा बाठ्या छतर का माय जी कई उड्या उड्या धूळ का वादळा जी कई उड्या उड्या धूळ्या का वादळ उठो दासी देखो फौजा का की हो उठो दासी देखो फौजा का की हो राजा तो होया निर्मल चित्त का जी कई राजा तो होया निर्मल वन का दासी आई हासी आसी वीणा वो जी कई बासी आई हासी करा वीणा वो जी राजा फौजा आई बाई का देश जी कई फौजा आई बाई का देश जी छतर से उठावा राजा हाजी कई छतर से उठा राजा हाजी कई आया ते अपनी राजनी का पास जी कई आया ते अपनी रानी अब की फौजा पछा फिरो रानी जी कई अब की फौजा पछी फिरो रानी जी कई तुम जीत्या न हम हार्या कई हम हार्या न
तुम जीतिया जी हमरा बोला पाछा हम लेवा, हमरा बोला पाछा हम लेवांगा। जय हो। और ये देखिए कि कितना पूरा पूरा ये पूरे की पूरी आपके समझ में आ गई कि राजा खेल रहे थे तो उनने हंसी मजाक में कह दिया कि अरे मैं तो रानी के साथ, राजकुमारी के साथ सार पासा खेल सकती हूँ, तुम तो गरीब बात की बेटी है। महिलाएं, स्त्री, जो भी बेटी है वो सब सुन सकती है, पर अपने पिता और अपने पिता पक्ष की बात, बुराई नहीं सुन सकती। तो उसको एकदम से गुस्सा आया, जबकि उसको भी मालूम है कि उसके पिता राजा है और राजा को भी मालूम है कि इसके पिता राजा है, पर वो ऐसे ही विनोद में कह दिया। पर वो विनोद में भी इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसको गुस्सा आ गया। तो उसने अपनी दासी से कहा कि दिया ला, मैं अभी मेरे गरीब बाप के घर चिट्ठी लिखती हूँ। दिए लाने में देर हो गई तो उसने चांद की रोशनी में दिए कागज लिखा, चिट्ठी लिखी और स्याही नहीं मिली। तो काजल की आंसुओं से जो काजल बह रहा था उसकी काली स्याही से उसने चिट्ठी लिखी पिता को और दासी के हाथ भेजी। अब दासी वहाँ लेके गई तो वहाँ सभा चल रही थी, तो चिट्ठी देखी कि बाई के यहाँ से, बेटी के यहाँ से चिट्ठी कैसे आ गई। तो देखा तो उसने लिखा होगा कि भाई आपको मेरे पति निर्धन कह रहे हैं, तो उनको भी कैसे सहन हो। तो उनने कहा कि हमारे यहाँ तो 100 चरवा द्रव्य है और हम तो 4 भाई की जोड़ खड़े हो गए उसके भाई लोग कि नहीं चलो, ऐसे कैसे हमको निर्धन कह दिया, और या हमारी बहन को उनने गरीब कह दिया, हमको गरीब कह दिया। फौजा लेकर के वो तो आए राजा के यहाँ। तो राजा तो ऐसा कह के, और रानी रुष्ट हो गई थी तो सो गई। तो वो तो छतर अपने छप्पर पे बैठे थे, तो देखा कि धुएं के, मिट्टी धूल के बादल उठे। तो उनने अपने दास दासियों को भेजा कि भाई देखो ये धूला के बादल कहाँ से उठे। जब उनने पता किया कि ये तो आपके ससुराल से ही आई है, रानी बाई के साहिब से, रानी बाई के मायके से आई है। तो फिर उनने अपनी रानी को जगाया और कहा कि भैया तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तो तुम्हारे साथ विनोद किया था, हास्य विनोद में तो ये चलता है, आप भी मुझे ऐसा ही कुछ कह देती। आपने वहाँ पर क्यों सब इतनी कही और सब फौज आ गई। अब की बार तुम फौज वापस कर दो, तुम जीत गई मैं हार गया। और मैंने जो बुरे बोल बोले, तुमको कम वचन बोले, जो मेरे मुंह से, जो तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारे लिए जो भी दरिद्र वचन हुए, उनको क्षमा कर दो और ये फौज वापस कर दो। तुम जीत गई मैं हार गया, मैं हार गया तुम जीत गई, ये फौजों को वापस कर दो। इस प्रकार सांझ के समय ये गीत भी गाया जाता है। और ये सांजुली रोज प्रतिदिन जब तक विदा नहीं होती बेटी की, तब तक सांजुली गाई जाती है। ये संध्या का वर्णन है, रात्रि का वर्णन है, शुभ मंगल है। और इसके साथ ही आगे जो भी गीत है वो परंपराओं के अनुसार चलते रहेंगे। यहाँ पर सांजुली अधिक रात हो जाती है। सांजुली गोधुली वाला में ही 8-10 सांजुली गाई जाती है, अलग अलग दिन, अलग अलग बहुत है। वो तो अपरंपार है, ये तो प्रकृति से तादाद में भाव स्थापित करके दिए, ज्योत, ईश्वर सबके साथ ये मंगलमय संध्या करी जाती है।